जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। और अभी मैं आ रखी हूँ गाय के साथ, और गाय ला रखी है मैंने इधर। ये मंदिर है हॉस्पिटल साइड, और भेड़े उधर है और बैल मेरे साथ है। तो अब बाकी का ब्लॉग अब बाद में देखेंगे क्या क्या बनता है। तो अभी तो हाल फिलहाल मैं गाय के साथ हूँ। मैं तो नहीं आई हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी भेड़ और भैंस दोनों यहाँ हॉस्पिटल में आ गए। सब हॉस्पिटल के अंदर आ गए। मैं वहाँ पे बैठी थी और सब के सब हॉस्पिटल में घुस गए, अपना चेकअप करा रहे। और अब बाहर भी नहीं आ रहे। आ रहे तो अभी आ रखी थी मैं नदी में भैंस को, बैलों को, भेड़ों को, सबको पानी पिलाने। और सबने पानी तो पी लिया। और मैं सोना को नहला रही थी, लेकिन वो नदी में खड़ी ही नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा बहुत नहलाए, और अब वो चरने लग गई इधर। और अब घर जाने का टाइम भी हो गया, इसलिए अब घर भी ले जाती हूँ उनको। और ये पसोल गाँव की भेड़ें। हमारी भेड़ें तो काले काले, उनके पास ये सफ़ेद भेड़े भी है। और एक के गले में तो उन्होंने धागा भी बांधा है, शायद ये बहुत भागता है तब जाके। ये अलग अलग प्रकार की भेड़ें हैं। हमारी थोड़ी अलग है और इनकी थोड़ी अलग। ले ले, ये तो भूरा जैसा अलग सा है। एक था हमारा, एक भेड़ था हमारा खाड़ू, ऐसा था वो, बिल्कुल मतलब वाइट था वो। बाकी तो हमारी सारी भेड़ें ब्लैक हैं, लेकिन वो अलग से वाइट था। और इनकी भी बहुत सारी भेड़ें वाइट है। ले ले, तो कुछ इस प्रकार से इनकी भेड़ें। तो अभी बज रहे दिन के 2:30 और मैं गाय को घर ले जा रही थी। और मुझे रास्ते में हमारे गांव के दादाजी मिले, प्रियंका के पापा। तो दादाजी ने कहा कि भेड़ों को संभाल के ले जाना अभी, क्योंकि उधर साइड जहाँ पसोल का जंगल है, उधर साइड किसी ने शायद बाघ देखा। तो तब वो बोल रहे थे कि भेड़ों को अच्छे से ले जाना, क्योंकि बाघ का डर बहुत ज़्यादा हो रखा है। वैसे भी बाघ ने हमारे एक भेड़ पे पहले भी हमला किया है, तो तब से बहुत ज़्यादा डर हो रखा है। तो अभी दिन में इतना डर है, तो रात को तो अब क्या बोले। तो अभी बज रहे 3:30 और खाना पीना मैंने खा लिया। और आज दादी और मम्मी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी मंडवे के छिलके अलग और दाने अलग कर रही है। और अब मम्मी की और पापा की एक वीडियो बनाएंगे। आओ पापा। यहाँ पे मम्मी और पापा को मैंने दोनों को काम पे लगा दिया। और आज पहली बार देख रही हूँ मैं दोनों को एक साथ कूटते हुए, है ना दादी? तो पहली बार देखनी चाहिए दी ना। अच्छा, तो मैं तो पहली बार देख रही हूँ पापा को ऐसे ये गंजेला उठाते हुए, जो लकड़ी का ऐसे गंजेला बोलते हैं। बोली है जब शादी के दिन अरसे बनते हैं तो उसके लिए चावल कूटे जाते हैं। तो मम्मी बोली है औरों की जरूरत नहीं है, पापा ही सारा कूट लेंगे। पापा और मम्मी की जोड़ी अच्छी लग रही है कूटते टाइम भी। मैंने पापा और मम्मी की वीडियो बनाना शुरू किया। यहाँ पे दो ब्लॉगर आ गए, दो फोन लेके। और ये देखो लक्की को दादा की और दादी की वीडियो बना रहे हैं। कूटने के बाद ऐसे ओखली से निकाला जाता है और इस सुप्पे में रखा जाता है, और फिर उसे बताया जाता है। अब हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर गढ़वाली में तो बताना बोलते हैं। 1 मिनट रुका। तो ऐसे ये दाने अलग हो रहे हैं और जो छिलके हैं वो उड़ जा रहे हैं हवा की वजह से। कूटने वाले बहुत आ गए और ताई जी को भी लगा दिया हमने। पता नहीं कितने साल पहले कूटा था ताई जी ने ऐसे, और आज फिर से हमने ताई जी को काम पे लगा दिया। अब देवरानी और जेठानी की जोड़ी कर रही है काम। शाबाश। तो इन दोनों के चक्कर में मेरे मजे हो गए। तो मंडवे का काम तो हमने कर लिया, और अब हमने फंचियाँ बना ली है। और अब मैं और मम्मी जा रहे हैं दोनों गोबर फेंकने के लिए। अब चलते हैं खेत में सीधा। दोनों भाभियाँ घूमने जा रही है। किधर जा रहे हो घूमने? सब्जी कौन जाना छी ना हम। अच्छा, सब्जी ले रहे? अरे मैं ना तीन भी देखने रहे वीडियो। हाँ अच्छा। चश्मे वाली भाभी अपने चश्मे कहाँ रखे? वो तो चले गए उसी टाइम पर, उसी टाइम गए वो गए। अरे चश्मे वाले से मांगने थे ना, चश्मे वाले से मांगने थे। क्या करें चश्मा ले लेने तुम आ जाए। आज जन्मदिन से हंसली बात है बाबू, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो आज भाभी का जन्मदिन है, हमारे लाएंगे सारा गाँव में बांटेंगे, खाएंगे। देखते हैं मिलता है कि नहीं केक। हमारे के दादी उनकी छन्नी में है ना दादी? हाय हाय। तो हम दादी उनकी छन्नी से ले जा रहे हैं गोबर, क्योंकि उनका जो गोबर था छन्नी में वो सारा सुअर ने रास्ते में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि यहीं से ले जा लो, तो इसलिए मैं और मम्मी एक एक फंची यहाँ से ले जा रहे। तो दादी हमें मोल दे रहे हो फिर? हमें गोबर
अब तुम्हें गोबर दे रही, क्या टाँक लगा तो दादी हमें गोबर दे रही है, मैं अपनी बैलों का, दादी के खेत कम है और गोबर ज़्यादा है ना। तो अब चलते हैं गोबर भरते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक पेड़ मिला और इस पे अच्छे अच्छे फल होते हैं, छोटे छोटे कुछ ऐसे होते हैं। तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो इन्हें भिरभिर भट्टा कहा जाता है, आपके यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और कुछ ऐसे ऐसे पकते हैं, लाल लाल और खट्टे मीठे होते हैं। एक ये है हरा वाला, ये तो थोड़ा खट्टा हो रहा होगा क्या पता, और एक ये है पीला वाला, ये तो मीठा होगा। तो अब खाते हैं दोनों को। तो हमारे गांव में तो मतलब मैंने ऐसे ही सुना है कि इन्हें भिरभिर भट्टा कहा जाता है, और मम्मी बोल रही है कि हमारे यहाँ इन्हें बड़ी गिवई कहा जाता है। और आप लोगों के यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। भाभी भी आ गई है छन्नी से, आ गई, और मेरा गला भी खराब हो रखा है, आवाज़ नहीं आ रही। और गांव में नाई की जरूरत नहीं है, गांव में ऐसे ही कटते हैं बाल। वही तो, ये फ्री कटिंग वही तो, धूप में मजे लेके आराम से कटिंग हो रही है गांव में। मतलब नाई की जरूरत नहीं है, वही तो, गांव में मतलब भाईचारा बहुत है, पैसों की जरूरत उतनी नहीं है। वही तो यहाँ पे कटिंग चल रही है और आराम से धूप के मजे लिए जा रहे हैं। वैसे तो कहीं भी बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता, लेकिन गांव में मतलब पहले से और अभी तक भी थोड़ी बहुत ये बात है कि अगर प्यार प्रेम सही है, रिश्ता सही है, तो गांव में मतलब अगर कुछ भी हो तो गांव में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया जाता है, बिना पैसे के बिना कुछ की मदद की जाती है। शहरों में ये बात बहुत कम होती है, बहुत कम तो बहुत कम। और गाँव में चाहे किसी भी गाँव का कैसा भी हो, लेकिन बिना पैसे के मदद ज़रूर करते हैं। तो गोबर फेंक के तो मैं और मम्मी आ गए, और अब मैंने और मम्मी ने एक एक थैले उठा लिए। ये है मंडवा, और मम्मी के पास है झंगोरा, जो पींडे के लिए रखा है। जो पींडा मतलब भैंसों को, भेड़ों को, बैलों को सबको दिया जाता है, तो पींडा है। और ये मंडवा कोदे का आटा बनना, मतलब कोदे के आटे के लिए। तो हम दोनों जा रहे हैं चक्की में, पल्ले ख्वाल संजू भैया उनके घर में। तो अभी हम चक्की में आ रखे थे, और संजू भैया ना दीदी कोई नहीं है घर पे, बस मैं मम्मी यहाँ बाहर थैला रख के चले गए हैं। अब वो बाद में आएंगे तो मतलब फ़ोन कर देंगे उन्हें। और वैसे तो यहाँ पे दीदी बैठी है, दीदी बता देगी उन्हें, है ना दीदी। यहाँ पर दीदी बैठ रखी है, और अकेले अकेले बैठ रखी है दीदी। हैं अकेले बैठा तुम, अकेला अकेला। दीदी को शर्म लगती है कैमरे में आने में। तो आजकल कुछ खास ब्लॉग नहीं बन पा रहे, अब जो है जैसा है थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बता देती हूँ। और आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।